अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तवाइफ कैसे बनती है और ये एक तवाइफ की सच्ची कहानी है। उसका नाम बुलबुल था। वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। मजीद वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सके। उसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी होती चली जाती और मैंने फैसला कर लिया कि इससे ज़रूर मिलूंगा। मैंने हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहा था और उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसकी नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा और वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धत्कार रही थी। वो आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की उशद जरूरत है ये जानकर के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा और उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसू से तर और बर्फ की मानद ऐसे सफेद था जैसे कि उसका सारा खून निकाल लिया हो। दोस्तों, उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, माँ मर गई है क्या। जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया हो। दोस्तों, मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जैनब आया था मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने गुस्से और हैरत से उसे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लटाते नहीं। वो कह रही थी कि ऐदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद ही लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकलते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था और मैंने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे और कुछ देर मैं और हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये एक छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बुलबुल की पीली रोशनी, वहां बसने वाले और घर की हालत चीख चीख कर अया कर रही थी कि चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई वो बूढ़ी औरतें बच्चे उसे सौंपते और देर के आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। दोस्तों, बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई और बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकिशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। दोस्तों, चंद ही लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई और मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठाकर लाई।
सेठ जी माजरत है, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है? बुलबुल बाला है। आखिर मैंने उससे पूछा कि वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। और वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तो तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझसे देखती हुई बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो नाचते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी, जो मैं घर लाके अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ और बुरखे में आते जाती हूँ, जिससे मोहल्ले में किसी को पता ही नहीं चलता। दोस्तों और फिर एक भरम कायम है और सेठ जी ऐसे कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर है। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सब कुछ नहीं करती और यूं सब के सामने अपना जिस्म अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो धंसी ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर परस से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमा दिए और बोला कि कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद वो ये सोच रही थी कि उन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं और मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पुष्टि की आखिरी हद को छू रहा था। दोस्तों मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद यहाँ से मैं उठकर आया था कि वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह की मदद की तवक्का नहीं की जाती थी। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। तो दोस्तों ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। दोस्तों अफशा हैरान और परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। उस इंसान को जिसके सामने वो अभी नाच कर आई थी वो इससे ऐसे बातें कर रहा था कि फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन उस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशा। इस वाक़े के बाद मैं उन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ और हर रोज उसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ करता और उससे माफी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफा दिल किया मैं उस मसीहा को मिल कर आऊं जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से
नजात मिली, मगर हर दफा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भुला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई थी और उसका बेटा भी जवान हो गया था। पता नहीं किसका काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं, मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। दोस्तों, कौन है मालूम नहीं साहब, पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पर नूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। उस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया DSP अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ, ये मेरा बेटा है। यूं ही इसने अफशा का नाम लिया, मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थी। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उसके बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही है जो तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हें इस मुकाम पर लाने का जरिया है। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मुकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नज़रों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था कि ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा कि आज उसको पुकारते हुए बेइख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाने लगी और कहने लगी कि सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है, मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपकी आखिरी मनी ऑर्डर तक। मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा है, आपके दिए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने बेटे को इस काबिल इंसान बनाया कि आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया कि मैं आपके एहसानों का बोझ तो मैं नहीं उतार सकती, लेकिन जो पैसे आपने मुझे दिए हैं मेरा बेटा वो ज़रूर उतार देगा, और आपसे दरख्वास्त है कि आपका इनकार मत कीजिए। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नज़रों से देख रहा था। आखिर उसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कौलो करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार की हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बजिद थी, मुझे उसके सामने हार मानना पड़ी। वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में बेचता था वो उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की तायद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलो। शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा, क्यों नहीं चलोगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है। बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो, अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर उसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्जों में इसी वजह बताई, मगर अगले ही दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया और हमने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को बुलाया, उससे क्या एतराज हो सकता है, और फिर वो फूले से नहीं समा रही थी। और यूं मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो तल्लक जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था और उसका इख्तिताम एक निहायत ही मुअज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये
सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेरों से उसको सबक मिलता है और कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधी राह पर ले आती है। दोस्तों, इंसान सारी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारने को फख्र महसूस करता है और कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन है और उसका बेटा मेरी बेटी का शोहर है और मुझे उन दोनों रिश्तों पर फख्र है। दोस्तों, ये थी एक तवाइफ की सच्ची कहानी जो मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। इसमें हमारे लिए इखलाकी सबक मौजूद है। इस कहानी को आप सुनिए, देखिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का जरूर इजहार कीजिए। कमेंट में अपनी कीमती कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी कहानी कैसी लगी और मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए और हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो पसंद करते हैं ताकि वो वीडियो स्पेशली आपके लिए तैयार करें और आपके साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।